जी, आज मैं पैकिंग कर रहा था अपने कनाडा जाने के लिए। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बताऊं कि क्या-क्या आपको पैक करना चाहिए। तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कपड़े या क्लॉथ्स आपने ले जाने हैं साथ कनाडा के हिसाब से, उनमें क्या-क्या होना चाहिए। अगर आपने ट्रैवलिंग नहीं की हुई है ज़्यादा तो आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा आज। चलें आए चलते हैं फिर इसकी तरफ। तो ये बेसिकली कपड़े हैं सारे, मैंने इकट्ठे किए हैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको अच्छा सा आइडिया हो जाए कि क्या क्या होना चाहिए इसमें। पहले तो मैं कतर एयरलाइन से जा रहा हूँ, तो उसमें 23 kg के 3 बैग्स अलाउ हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 2 ही ले जाऊँ क्योंकि तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या होना चाहिए। कनाडा के मौसम के हिसाब से कनाडा में बहुत सर्दी होती है, तो अक्सर लोगों को बहुत कुछ ख़रीदना पड़ता है जाने से पहले। आपको भी ख़रीदना पड़ेगा। मैंने पहले बहुत ट्रैवलिंग की हुई है और कोरिया में मैंने पहले मास्टर्स भी किया है 2 साल, तो काफ़ी चीज़ें तो मेरे पास पहले ही हैं। मज़ीद देखते हैं। अच्छा, ये है एक कंबल, ब्लैंकेट या कंफर्टर कहते हैं इसे। तो ये पतला है, लेकिन वहाँ पे रूम्स गर्म होते हैं, सेंट्रली हीटेड होती हैं बिल्डिंग्स, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोटे वाले कंबल या रज़ाई की, तो आप इसको रख सकते हैं। ये वाला मैंने नया लिया है। इसके अलावा आपके पास टावल्स हो सकते हैं दो, एक या दो बड़ा टावल लाजमी होना चाहिए आपके पास, और छोटे टावल्स एक दो रख लें, वो भी मुनासिब हैं। ये जैकेट है, काफ़ी अच्छी जैकेट है ये, और कोरिया में ली थी मैंने ये। कोरिया के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। ये टॉमी हिलफिगर की है, तो कनाडा में भी ये काम करेगी। इसके अलावा एक जैकेट मोटी और एक पतली मैं और रखूँगा। तो आप एक जैकेट कोई मोटी यहाँ से ले जाओ लाजमी, और बाकी आप वहाँ से जाके भी ले सकते हो कनाडा के मौसम के हिसाब से। दो मैंने बेडशीट्स रखी हैं। बेडशीट्स आप दो रख लें, डबल रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर मुझे जगह मिली तो मैं एक पिलो भी रखूँगा। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। पिलो वहाँ से भी ले सकते हो आप जाके। इसके अलावा मेरे पास क्या है, मैंने थर्मल वियर्स रखे हैं 2 सेट यहाँ पे, क्योंकि सर्दी होती है तो नीचे पहनने के काम आएंगे। यहाँ से जाते हुए आपने बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहन के जाने हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत गर्म होते हैं, जहाज़ भी गर्म होता है। जहाज़ में एक अपर रख सकते हो आप अपने पास एक्स्ट्रा। कभी कभी एसी ज़्यादा होता है, सर्दी लगती है आपको, तबीयत ख़राब हो सकती है। अगर आपको फ्लू हो जाए तो लगेगा जैसे कोविड सिम्टम्स हैं, तो अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से ये कुछ मोटी शर्ट्स हैं, 3 रखी हैं मैंने, आप भी 3 रख सकते हो। ये भी बाहर की हैं मेरे पास, इसलिए क्योंकि ये एक थर्मल वियर भी मैंने कोरिया से लिया हुआ है। तो ये शर्ट भी जो नीचे वाली है सेंटर वाली, ये कोरिया की है, बल्कि फ़िला की है। तो आपके पास मोटी शर्ट्स होनी चाहिए, वहाँ पे सर्दी बहुत होती है। उसके बाद मैंने कोई 3 जीन्स रखी हुई है, कम से कम 3 जीन्स आपके पास होनी चाहिए जाने के लिए। और ड्रेस शर्ट्स भी होनी चाहिए, कभी आप फॉर्मल इवेंट पे जा सकते हो, कोई ऑफिशियल डिनर होता है वहाँ पे जाने के लिए फॉर्मल शर्ट्स होनी चाहिए। तो मेरे पास शर्ट्स पड़ी हुई थी, मैंने 4 शर्ट्स रखी हैं। आप कम से कम 3 शर्ट्स ज़रूर रखें फॉर्मल। इसी तरह से मैंने 2 अपर रखे हैं, ये भी मेरे पास पड़े हुए थे, तो वहाँ पे अपर भी काम आएंगे आपके इंडोर पहनने के लिए, या जहाँ ज़्यादा सर्दी ना हो वहाँ पे पहनने के लिए। फिर मैंने ये कुर्ता रखा है एक ट्रेडिशनल, कभी कोई कल्चरल इवेंट होता है, आपको अपना कल्चर दिखाना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक कुर्ता भी होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे नॉर्मल शर्ट्स रखी हैं 2, जो कि फुल स्लीव्स वाली हैं। फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स भी होनी चाहिए, दोनों स्पोर्ट्स वाली हैं। एक अर्सनल की है और एक दूसरी है, ये दोनों कोरिया से ली थी मैंने, तो बाहर की शर्ट्स हैं ऑलरेडी। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि और क्या होना चाहिए।
अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि इवेंट पे जाने के लिए कोई फॉर्मल इवेंट हो सकता है, आपके पास ड्रेस शर्ट होनी चाहिए तो ड्रेस पैंट भी होनी चाहिए। मैंने 2 ड्रेस पैंट्स रखी हैं, आप भी 2 से 3 ड्रेस पैंट जो हैं वो अपने साथ रख सकते हैं। लाजमी कम से कम एक तो होनी चाहिए। उसके बाद जुराबें हैं, ये मोटी जुराबें होनी चाहिए कनाडा के लिए। तो मेरे पास पड़ी हुई थी काफ़ी, जितनी मुझे नज़र आई हैं मैंने रख ली हैं। नई नहीं लेनी पड़ी है क्योंकि मेरे पास पहले ही हैं, आपको नई लेनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा आपके पास ट्राउज़र्स होने चाहिए। मेरे पास कुछ मोटे ट्राउज़र हैं और कुछ पतले हैं, तो मोटे तो लाजमी होने चाहिए आपके पास। इसी तरह से फॉर्मल शर्ट और पैंट के अलावा आपके पास कोट भी हो तो वो भी अच्छी बात है। एक फॉर्मल कोट कम से कम रखें, 2 की जगह हो तो 2 रख लें। मैंने कुछ कैप्स रखी हैं, मेरे पास पड़ी हुई थी। ये बेलारूस की कैप है, इसके अलावा ये दूसरी भी कोरिया की है, और ये वाली स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की है। मोटी कैप आपके पास एक कम से कम होनी चाहिए कनाडा की सर्दी से बचने के लिए, और एक छोटा अम्ब्रेला हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और ये आराम से चला भी जाएगा, और आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी बर्फ़बारी से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए तो आपके पास ये छाता होगा। ग्लव्स मैंने रखे हैं, एक नॉर्मल से और एक ये चमड़े वाले हैं। ये आपको सर्दी से अच्छे से बचाएंगे, अगर ज़्यादा सर्दी हो तो दोनों पहन लें। शॉर्ट्स मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए थे, मैंने ये रख लिए हैं। वहाँ पे गर्मी भी होती है ये कुछ महीने, तो आप शॉर्ट्स पहन सकते हो। इंडोर आप सर्दियों में भी पहन सकते हो क्योंकि वह सेंट्रली हीटेड होता है, तो शॉर्ट्स कोई 2-3 आप रख सकते हो साथ। इसके अलावा ये मेरे पास ये स्पोर्ट्स के कुछ अपर्स हैं, 2 मैंने ये भी रख लिए हैं, आपके पास हैं तो आप भी रख लें। और 2 नई शर्ट्स पड़ी हुई थी वो भी रख ली हैं। टी शर्ट्स मेरे पास काफ़ी सारी हैं और स्पोर्ट्स वाली काफ़ी हैं, तो मैंने काफ़ी रख ली हैं। लेकिन आपके पास कम से कम कोई 3-4 शर्ट्स लाजमी होनी चाहिए हाफ स्लीव्स वाली, तो वो आप ज़रूर रखें साथ। इसके अलावा मैंने हैंगर्स भी रख लिए हैं कुछ, तो लाइट वेट हैंगर्स देखें कुछ रख लें, वहाँ पे काम आएंगे आपके। लेकिन ये जैसे मेरा बैग है, ये 155 सेंटीमीटर है इसका वॉल्यूम, और वैसे 30 केजी वाला है। इसमें मैं 23 केजी लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे हर बैग की लिमिट 23 केजी है, तो आपने बैग लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। मैंने लाहौर से जाना है, लाहौर से मॉन्ट्रियल, तो उस केस में बैग लिमिट जितनी है उतनी होनी चाहिए, उससे 1 किलो कम रख लें, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना आपको मसला होगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे पास पहले से ही थी, ख़रीदने नहीं पड़ी हैं मुझे। ये शॉर्ट्स भी कई हैं जो कोरिया से लिए थे मैंने, इसमें से अक्सर चीज़ें हैं जो मैंने कोरिया से ली थी। कुछ शर्ट्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से ली हुई हैं, पहले मैं कनाडा गया था एक दफ़ा, वहाँ से भी ली हुई हैं कुछ। तो इस तरह से मेरी चीज़ें पूरी हैं, लेकिन इसमें से आपको काफ़ी चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपके पास गर्म शूज़ हों तो वो ले लें, नहीं तो कनाडा जाके ले लें। आप एक सॉफ्टी भी रख सकते हो पहनने के लिए, वहाँ पे चाहिए पड़ेगी, लाजमी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मेडिसिन्स हो सकती हैं, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। और कुछ खाने की चीज़ें आप साथ ले जा सकते हो, या यूटेंसिल्स जो होते हैं वो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देख के अपनी पैकिंग कर सकते हैं, कम से कम अपने कपड़े रखें और अपनी शॉपिंग कर लें ताकि वहाँ जाके आपको मसला ना हो। वहाँ से भी आप ले सकते हो, चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट जाके नहीं ले सकते हो, मुश्किल होगा। इसी तरह से आपको कोई मसला ना हो, इसलिए आपके पास हर बेसिक चीज़ जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, तो ये थी सारी चीज़ें जो मैंने पैक की हैं। आपको इससे हेल्प मिलेगी ये सामान पैक करने के लिए, तो आई होप आप इजीली सामान पैक कर पाएंगे। मज़ीद वीडियोस में मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको कनाडा आने में कोई मसला पेश ना आए। तो इसको देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों से जो कनाडा जा रहे हैं या आना चाहते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।